नमस्कार, मैं हूं मुकेश पचौरी और आप सुन रहे हैं मध्यकालीन संतों की वाणी के खजाने में से चुनिंदा हीरे मोती, जो तन की नहीं मन और जीवन की शोभा और सार्थकता बढ़ा देते हैं। आज सुनते हैं संत कबीर की वाणी के अनमोल दोहे। अनमोल इसलिए क्योंकि इनकी दो पंक्तियों में लाइफ मैनेजमेंट के बड़े बड़े सेमिनार सिमटे नजर आते हैं और मजा ये कि इतने सरल हैं कि सीधे दिलो दिमाग में उतर जाते हैं और अगर जिंदगी में इनकी खुशबू आने लगे तो समझिए कि हमने सही राह पकड़ ली है। आज सुनते हैं कबीर को। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। दरअसल होता अक्सर यही है कि हम दूसरों में झांकते रहते हैं, दूसरों को आंकते रहते हैं और इस चक्कर में आत्मावलोकन, इंट्रोस्पेक्शन हो ही नहीं पाता। अपनी गिरवान में झांक ही नहीं सकते और दूसरों से लेना देना कम है, खुद से लेना देना ज्यादा है। और जैसे ही हम अंतर्मुखी होते हैं, अपनी तरफ मुड़ते हैं, खुद को देखना सुनना शुरू करते हैं तो हम संवरते चले जाते हैं। और जब दूसरों पर केंद्रित रहते हैं, दूसरों की कमियां, दूसरों की खामियां, खूबियां देखते जाते हैं तो अक्सर हम बिखरते चले जाते हैं। हमें तय करना होगा कि हमें बिखरना है कि निखरना है। और जब आप खुद में बुराई खोजने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं, तब आपकी जिंदगी एक अलग राह पर निकल चलती है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हुई। अर्थात बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने लोग जा चुके हैं, मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए हैं, पर उन्हें ज्ञान छू नहीं पाया। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार केवल ये ढाई अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। और वो सच्चा ज्ञान तभी आता है जब हम इस एहसास के साथ जी पाते हैं कि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है। हम फर्क नहीं करते, हम फासले नहीं करते, हम मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते, जो सामने दिखता है उसमें उसी का नूर देखते हैं। और जब प्रेम, करुणा ऐसी व्यापक फैलती है तभी वो समझ। दरअसल गहरे तौर पर सारे शास्त्र, सारे वेद, पुराण, ऋचाएं सब गहरे में यही कह रही हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने का मतलब नहीं है, उन्हें आत्मसात करने का मतलब है। लेकिन हम पढ़ तो लेते हैं, रट तो लेते हैं, गले में चीजें आ तो जाती हैं, न दिल तक जाती न दिमाग तक जाती, और हम उन्हीं की उल्टियां करते रहते हैं। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नामुई, यों कह गए कबीर। न जाने कितने जन्म, न जाने कितने रंग रूप, न जाने कितनी भाषाएं, न जाने कितने अंदाज, कभी पक्षी, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी बेटा, कभी बाप, न जाने क्या का कहां कहां। लेकिन शरीर तो मरता रहा बार बार, मन नहीं मरा, माया नहीं मरा, उम्मीद खत्म नहीं हुई, तृष्णा, प्यास, ललक, तड़प खत्म नहीं हुई। जिसके लिए तड़प होनी थी वहां तड़प ना हुई, जिसके लिए ना होनी थी वो होती गई। और वो प्यास जो कभी बुझती रही, जो कभी बुझती नहीं, हम उसके पीछे भागते रहे। और जहां तृप्ति मिलती है, अपने अंदर वो कुंड है, हम उसको भूल गए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हुए। अक्सर लोग जब मुश्किल आते हैं तभी ऊपर वाले को याद करते हैं, लेकिन जब सुख चैन में भी याद करेंगे तब दुख की नौबत ही नहीं आती। दरअसल जब हम सुख में याद करना शुरू कर देते हैं लेकिन सुख में गुमान आ जाते हैं, गुरूर आ जाता है, गलतफहमियां पैदा हो जाती, हमें लगता है जो कुछ कर रहे हम ही कर रहे हैं। हम उस शक्ति को जो हमारे अंदर विद्यमान है भूल जाते हैं। नतीजा वो याद आती है जब हम टूटने लगते हैं, जब छूटने लगते हैं, जब लगता है कि किए कराए कितने प्रयासों के बावजूद कुछ नहीं होता। लेकिन तब भगवान के पास, ऊपर वाले के पास भागना, उससे दुआएं करना। और कमाल ये है, कबीर इन दो पंक्तियों में
सारी बात को कह देते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, मुश्किल में तो सब याद करते हैं, सुख में करे ना कोई, लेकिन जब चैन से हैं हम धन्यवाद कब देते हैं, हम अहोभाव कब रखते हैं। जो सुख में सुमिरन करे और जो खुशी में हमेशा उसको याद रखता है, दुख में हमेशा उसको याद रखता है, वो दुख में पहुंचता ही नहीं है। वो जानता है कि सब कुछ वहीं से आ रहा है और दुख और सुख मन के भाव हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर ये कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतना दो जिससे मेरा गुजारा चल जाए। दरअसल मुझे चाहिए इतना, लेकिन मैं न जाने किस किस की सोच लेता हूँ। मैं जमाने की सोच लेता हूँ, मैं पीढ़ियों की सोच लेता हूँ। मैं अभी हूँ और 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ, जैसे आगे वाली 7 पीढ़ियां सब निकम्मी पैदा होंगी। नतीजा बहुत सारे रोग, बहुत सारी तकलीफें, और ये तकलीफें किसी और की दी हुई नहीं है, हमारी अपनी चुनी हुई हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी तृष्णा को समेट लेते हैं, जैसे ही हम अपनी जरूरतों को कम कर देते हैं, जो जरूरत है कम नहीं करना है, दरअसल जो नीड है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो ग्रीड है उसके लिए दिक्कत है। ये पूरी कायनात पर, पूरे विश्व में जो हमें चाहिए कितना चाहिए, लेकिन हम खाते कम हैं, बर्बाद ज्यादा करते हैं। कभी अंदर छुपा कर रख लेते हैं, कभी हम फैला देते हैं। और कहते भी है ना कि बहुत सारे लोग भूख से कम मरते हैं, कब्ज से ज्यादा मरते हैं, जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं। जिसकी ललक भी नहीं, जरूरत भी नहीं खाने को, वो भी खा जाते हैं। एक विज्ञापन देखा और खा लिया। पेट ने कहा नहीं, शरीर ने कहा नहीं, मन की सुनी, मन की कही, मन की करी, और मुश्किलें बढ़ती गईं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करे को कब। अक्सर हम समय को यूं ही गवा देते हैं, और जब समय हाथ से चूक जाता है, आखिरी घड़ी आती, तो हमें लगता है हम पछताते हैं, हाथ मलते रह जाते हैं। आज का काल कल का परसों पर टालते हैं। आज की तारीख में कहा जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोली एक बीमारी है। हम हमेशा एक दिन से 2 दिन, 2 दिन से आज से कल, कल से परसों टालते रहते हैं। लेकिन ये बीमारी हमें ही मारती है, किसी और को नहीं। समय को मारती है और हमारी सारी संभावनाओं को खत्म करती है। उसके बाद फिर कब करेगा पता नहीं, तू कब चला जाए। तू 5 वर्षीय योजनाएं, 20 वर्षीय योजनाएं तू बना रहा है, लेकिन तेरे वश में नहीं है कि आज भी तू जी पाएगा, ये दावा नहीं कर सकता। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मित्रों, यहां समझने की जरूरत है, कबीर के राम का मतलब सीता के पति, लक्ष्मण के भाई, दशरथ के पुत्र राम नहीं है। ये राम बड़ा व्यापक शब्द है। राम का मतलब कहते हैं वैसे आना, कहां? अपने पास। तभी देखिए विश्राम, मैं आराम कर रहा हूं। हम दरअसल सारी दुनिया में तो घूमते रहते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं, खुद से भटक जाते हैं, न जाने कहां अटक जाते हैं। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। अभी तो वक्त है अपने पास आने का, खुद को पहचानने का, खुद को समझने का, जाना कहां है जानने का, उस सफर के लिए तैयारी करने का। पाछे फिर पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। जब छूट जाएगा सब कुछ, ये शरीर न रहेगा, आत्मा अलग सफर पर चली जाएगी, तब शायद दिक्कत हो। इसलिए वक्त है, संभल जा और याद कर उसको जो तेरे अंदर भी मौजूद है। अंततः वहीं जाना है हमें। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, राह किनारे बैठ। जो कोशिश करते हैं वो कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ न कुछ लेकर ही आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो जोखिम है वो यही है कि जोखिम ना उठाना। और जिनमें प्यास है, जिनमें तड़प है,
वो खोजी डालते हैं। जिन खोजा तिन पाइयां, जिन्होंने खोजने की ठान ली है वो बैठते नहीं, वो उतर जाते हैं, वो दांव पर लगाते हैं खुद को, और जो किनारे बैठे रहते हैं वो डूब जाते हैं। वो डूब कर भी तर जाते हैं और ये बच कर भी डूब जाते हैं, जिंदगी को डुबो देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कई बार कुछ लोग जरा सी जिंदगी से, जरा से अपने प्रयासों से अमर हो जाते हैं और कुछ 120 साल तक की उम्र पाने के बावजूद यूं ही वक्त गुजार कर निकल जाते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छभाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जो हमारी निंदा करता है, अर्थात जो हमारा क्रिटिक है, क्रिटिसाइज करता है, हमें उसके पास रहना चाहिए, क्योंकि उसके रहने के कारण हम बहुत सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं। तो वह बिना साबुन और पानी के हमारी कमियों को, हमारे मैलों को साफ करता रहता है। तो हमें अपनी तारीफ करने वालों से ज्यादा उनका ध्यान रखना चाहिए जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक हैं, मीमांसा करते हैं, जो हमारे आलोचक हैं, क्योंकि उनका भी अपना योगदान है, उसे नहीं भुलाना चाहिए। मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात, कर दीपक कुएं पड़े। मन सब बातों को जानता है, जानता हुआ भी अवगुणों में फंस जाता है। जो दीपक हाथ में पकड़े हुए भी कुएं में गिर पड़े, उसके बारे में क्या करेंगे, उसकी कुशलता का कैसे ख्याल रखा जाएगा। मन का दिया हमारे हाथ में है, ज्ञान का दिया हमारे हाथ में है, लेकिन हम उसको लेने के बावजूद, कई बार जानने के बावजूद हम गलत राहों पर चल पड़ते हैं, गलत कर्मों से जुड़ जाते हैं। अक्सर देखा होगा बहुत से लोग उठ तो जाते हैं, जाग तो जाते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलते, बिस्तर पर पड़े रहते हैं। ऐसे को कौन जगाएगा। मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। सब पता है उसको, लेकिन बावजूद उसके अवगुणों में फंसा हुआ है। काहे की कुसलात, कर दीपक कुएं पड़े। हाथ में दिया है और फिर कुएं में गिर रहा है, तो तुझे कौन रोकेगा। आछे दिन पाछे गए, हरी से किया ना हित, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। देखते ही देखते सब भले दिन, अच्छा समय निकलता चला गया। तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई, प्यार नहीं किया, समय बीत जाने पर पछताने पर क्या मिलेगा। पहले न जगे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही न करे और देखते ही देखते पंछी उसकी फसल को बर्बाद कर जाएं। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, अगर हम इसकी रखवाली न करें तो फिर जो कीमती चीजें हैं, जो जीवन का अनमोल समय है, वो यूं ही चला जाता है। लेकिन तब हाथ मलने से कुछ नहीं होता। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया न हित। अच्छे दिन तो पीछे चले गए और प्रेम न किया किससे, ईश्वर से, उस परम शक्ति से जिसे हम तमाम नामों से जानते हैं। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुंचे नाव ज्यों, मिलके बिछड़ी जाही। बहुत खूब। इस जगत में न कोई हमारा अपना है और न हम किसी के हैं। जैसे नाव के नदी पार पहुंचने पर उसमें मिलकर बैठे हुए सब यात्रा से बिछुड़ जाते हैं, सब यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर बिछुड़ने वाले हैं। सब सांसारिक बंधन यहीं छूटने वाले हैं। वो घड़ी कभी भी आ सकती है और हम सब नाव, नाविक, नदी और यात्रियों की तरह हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की परतीत। जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया, तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वो विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पाया जा सकता है। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं है तो पाएंगे कैसे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार को पड़ी रहंदो म्यान। सच्चा साधु सब प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। न उसकी जाति होती है, न उसका धर्म होता है, न उसकी भाषा होती है, न उसका प्रांत होता है। उससे ये न पूछो कि किस जाति का है। साधु कितना ज्ञानी है ये महत्वपूर्ण है। साधु की जाति म्यान के समान है और उसका ज्ञान तलवार की धार के समान है। तलवार की धार ही उसका मूल्य है। उसकी म्यान तलवार के मूल्य को नहीं बढ़ाती। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कही रहे, धोता दे उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक हो उसको बचा ले और जो हल्का हो, बेकार हो, उसको उड़ा दे। लेकिन हम कई बार उल्टा करते हैं। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन का इनके दो अर्थ हैं। एक तो मन की बात, मन का कहते हैं दाने को, जो माला का दाना होता है। माला फेरत जुग भया, जुगों से न जाने कब से मालाएं फेर रहे हैं, लेकिन मन की हेरा फेरी नहीं गई। कर का मन का डार दे, कबीर कहते हैं हाथ में जो माला ली है, जो माला फेर रहा है उसको छोड़, मन की माला फेर, मन की हेरा फेरी छोड़। मन से सच्चाई से याद कर, हाथों से याद नहीं होता। जब तक बात दिल में नहीं उतरेगी, मन में नहीं उतरेगी, तब तक हाथों से, कृत्यों से, कर्मकांडों से बात नहीं बदलेगी। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अर्थात इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में यही चाहते हैं कि सबका भला हो। बड़ा मुश्किल काम है ये। हम अपनी अपनी करते हैं, लेकिन जैसे ही हम कबीर होने लगते हैं, हम सबकी खैर मांगते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। दरअसल जिंदगी में भी स्कीमें होती हैं, एक के साथ अनेक फ्री। एक दोस्त बनाइए, दो दुश्मन फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि उसके जो दुश्मन हैं वो आपके भी दुश्मन हो जाएंगे। और इसीलिए कबीर कहते हैं सबका भला सोचो, सबका भला करो, न दोस्ती करो न बैर करो, सम भाव में रहो। जिसका भला कर सकते हो छांटो मत। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का आम कहां ते खाए। जो तू करता है, जो बोएगा वही खाएगा। पहले तो तूने किया, अब पछता रहा है। जैसे तूने बीज बोए हैं, अगर तूने बीज बबूल के बोए हैं तो आम कहां से मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे ना। इसलिए अपने बोने पर ध्यान रखो कि तुम बो रहे हो। हम जब भी कुछ कर रहे हैं, हम भविष्य को बो रहे हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दुई न समाई। मैं भी हूं और हरि भी हो, ये नहीं हो सकता है। जब मैं था तो ईश्वर नहीं था, और ईश्वर आया है तो मेरा वजूद ही खत्म हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। प्रेम ऐसा है, जब भी आप प्रेम में पड़ेंगे, दो नहीं बचेंगे, एक ही रहेगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का फायदा क्या है, जो न ठीक से किसी को छांव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ हो सकते हैं। कोई आसानी से उसके फल भी नहीं पा सकता। ऐसा बड़प्पन जो किसी काम का न हो, जो किसी को फायदा न दे, लाभ न दे, ऐसे बड़प्पन का क्या लाभ। ये थे संत कबीर के अद्भुत अद्वितीय दोहे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों परिजनों से जरूर शेयर करें। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।